हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर आर के कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कोणार्क यानी बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक है कोणार्क, उसके बारे में प्रश्न नंबर 3 पढ़ा था। अब हम जानेंगे चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न क्या है आपका मित्रों? कोणार्क नाटक का उद्देश्य समझाइए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में कोणार्क मंदिर के बारे में जब बताया था तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर भी कर दी हैं, समझा भी दी हैं, लेकिन फिर भी प्रश्नोत्तर तो प्रश्नोत्तर होता है मित्रों, तो हमें पूरी जानकारी लेनी है, आधी अधूरी नहीं। तो प्रश्न के बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए, आंसर है मित्रों, इसके पॉइंट देख लें। कोणार्क नाटक का उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है प्रायश्चित के रूप में कलात्मक कृतियों का सृजन। कलात्मक कृतियों का सृजन। हम देखते हैं मित्रों दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, परित्यक्ता का आदर्श। परित्यक्ता का आदर्श। नंबर 3, सच्चे कलाकार का कर्तव्य। सच्चे कलाकार का कर्तव्य। नंबर 4, कला का आदर्श स्वरूप। कला का आदर्श स्वरूप। आगे पॉइंट हम आपको और नोट करवाएंगे मित्रों। आगे 3 पॉइंट और हैं, 5, 6 और 7। पॉइंट नंबर 5, कला और कलाकार का सम्मान। नंबर 6, अत्याचार का विरोध। आगे देखें मित्रों नंबर 7। नंबर 7 है आपका कलाकार द्वारा प्रतिशोध। कलाकार द्वारा
प्रतिशोध। मित्रों ये लास्ट पॉइंट है आपका, जैसा कि हम देख चुके हैं आगे। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारे 7 पॉइंट इसी क्वेश्चन के हैं। कोणार्क नाटक का जो उद्देश्य है उसी के बारे में बताए गए हैं। मित्रों आगे हम देखेंगे कि कोणार्क नाटक का उद्देश्य में लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या उद्देश्य था कोणार्क नाटक को बनाने का। कोणार्क नाटक मित्रों लिखकर जगदीश चंद्र माथुर ने कई बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, ये उद्देश्य था उनका। तो पहले पॉइंट में हम बात करते हैं मित्रों प्रायश्चित के रूप में कलात्मक कृतियों का सृजन। जैसा कि विश्व ने हाथी दांत के कंकड़ पर खुद ही कामदेव की मूर्ति के प्रसंग में सौम्यश्री को बताया कि मैंने यह कंकड़ 17 वर्ष पूर्व जंगल की सवर जाति की कन्या को भेंट दिया था। उस कन्या का नाम सारिका था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। वह हमारे नगर में हाट के दिन, हाट मतलब बाजार जब लगता था, हाट के दिन अपने गांव वालों के साथ जंगली छाल जड़ी बूटियां बेचने आती थी। उस पर मैं मुग्ध हो गया था। सौम्य ने विश्व से पूछा कि फिर दोनों का बिलगाव कैसे हो गया, दोनों अलग अलग कैसे हो गए, दूर दूर कैसे हो गए। विश्व ने बताया कि इसका कारण मेरा कायरपन था। जिस प्रकार कुंती और सूर्यदेव का अनुराग उत्तप्त विश्वव्यापी विलास बन गया था, उसी प्रकार हम में भी प्रगाढ़ प्रेम था। संतान उत्पन्न होने से पहले ही सूर्य कुंती को छोड़ गए थे। मुझे भी यह ज्ञात होने पर कि सारिका माँ बनने वाली है, मुझे कुल और कुटुंब का भय लगने लगा। मैं उसे छोड़कर भाग आया और उसको अकेला असहाय छोड़ दिया। भुवनेश्वर में देव मंदिर में आकर कला में दत्तचित्त मग्न हो गया। मित्रों विश्व को सारिका से अलग होने का बहुत दुख था, जो कि मैंने पिछली बार बताया है आपको, किंतु वह विषाद की उसकी चमत्कारपूर्ण कला का वैभव बना। वह कोणार्क का महाशिल्पी बना। उसने अपने किए हुए का प्रायश्चित सुंदर कलाकृतियां बनाकर किया था। सौम्यश्री ने उससे कहा था कि 17 वर्ष तक जिस आशा पर तुम अपने मन में इस रहस्य को संजोए रहे वह वृथा नहीं जाएगा। विश्व तो सारिका और पुत्र की बात मन में न लाकर कला में ही खोया रहता था, क्योंकि जब इंसान फुर्सत में होता है तो उसे घर परिवार और अपनों की सभी की याद आती है, और जब वो कहीं बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो मित्रों किसी की भी याद नहीं आती है। वही विश्व का हाल था। विश्व कला में इतना व्यस्त रहता था तो उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी। और आगे देखेंगे मित्रों कि इन्होंने जो है ना, विश्व ने प्रायश्चित कर लिया कलाकृतियां बनाकर। सौम्यश्री ने उससे कहा था कि विश्व तो सारिका और पुत्र की बात मन में न लाकर खोया ही रहता था। ऐसा करना ही वह अपने आप पाप का सही प्रायश्चित मानता था। उसने सौम्यश्री से कहा था, क्या? नहीं सोमू नहीं, मुझे प्रायश्चित करना होगा। उसने कहा कि कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो उसे नष्ट करना होगा। यही होगा मुझ पातकी का प्रायश्चित, क्योंकि मेहनत पर पानी फिरना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। वही वो करना चाहता था कि अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी इस मेहनत को तोड़ के ख़त्म कर दूंगा, यही मेरा प्रायश्चित
होगा। लेखक ने विश्व के माध्यम से यह बताना चाहा है कि अपने द्वारा किए गए किसी पाप का सही प्रायश्चित यही है कि वह बदले में कोई महान कार्य करके दिखाए। मित्रों, अभी हमने देखा प्रायश्चित की बात हो रही थी। विश्व को क्या प्रायश्चित करना था वो अभी आपको समझाया गया है। प्रायश्चित के रूप में कलात्मक कृतियों का सृजन, क्योंकि वो कलात्मक कृतियां बनाता था, उसी में व्यस्त रहता था, यही प्रायश्चित था उसका। और आगे हम बात करते हैं परित्यक्ता का आदर्श, यानी एक बिछड़ी हुई छोड़ी हुई स्त्री का क्या आदर्श होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या उसकी आदर्श की बातें हैं तो अभी हम आपको बताएंगे। कई स्त्रियां पति या प्रेमी द्वारा त्यागी जाने पर आत्महत्या कर लेती हैं, जैसा कि आपने पहले कभी सुना और देखा भी होगा मित्रों। आत्महत्या कर लेती हैं या वे मानसिक रूप से बीमार परेशान रहने लगती हैं। यदि प्रेमी द्वारा उनके संतान हो जाती है तो वे बच्चे को साथ रखने का साहस नहीं कर पाती, कई तो उसे मार देती हैं या छोड़ देती हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। मित्रों, कुंती ने भी सूर्यपुत्र को नदी में बहा दिया था। सूर्यपुत्र कौन था आप सभी जानते होंगे, कर्ण था। सूर्यपुत्र महाभारत में आपने सुना होगा, कर्ण नाम का महारथी जो था वो कुंती का ही पुत्र था, सूर्य के वरदान से पैदा हुआ था, उसी की बात कर रहे हैं। विष्णु ने कुंती और सूर्य को साथ ही स्वयं को कायर बताया है। सारिका ने जो व्यवहार किया वह सराहनीय है। उसने कष्ट सहन करके भी अपने पुत्र धर्मपद का पालन पोषण किया। यह बात धर्मपद के कथन से स्पष्ट है। जब वह नगर में आई थी तो कौन उसका सहायक था। मजदूरी करके गरीबी के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। उसने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। सारिका ने अपने पुत्र से विष्णु की भी कभी निंदा नहीं की थी, कभी बुराई नहीं की थी। कभी उसने ये नहीं बताया सारिका ने कि तुम्हारा पिता ऐसा था या वैसा था, मुझे छोड़ के चला गया, इस तरह की कभी भी चर्चा नहीं की। वो विष्णु का भी बहुत सम्मान करती थी, इसलिए मित्रों कभी उसकी निंदा नहीं की। विष्णु भी उसको त्याग कर, उसे असहाय छोड़कर स्वयं को पातकी या अपराधी मानता था। वह उसकी याद संजोए रहा और वही उसे शक्ति देती रही। उसने धर्मपद द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपको मेरी माँ की याद आती है, विष्णु ने कहा था 20 वर्ष से उस याद के ही बल पर तो जी रहा हूँ, क्योंकि अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाओं की ये हालत हो जाती है कि जब उनका साथ छूट जाता है मित्रों तो उनकी यादें ही काफ़ी होती हैं जीने के लिए। वही हाल सारिका का था मित्रों। सारिका भी उसकी यादों में ही जी रही थी और विष्णु भी उसकी यादों में जी रहा था। 20 वर्ष हो गए उसकी यादों में ही जीते जीते। अब हम बात करते हैं मित्रों कि एक सच्चे कलाकार का क्या कर्तव्य होता है। तीसरा पॉइंट है सच्चे कलाकार का कर्तव्य। इसके बारे में जानेंगे कि सच्चा कलाकार अपने कर्तव्य को कैसे निभाता है, कैसे पूर्ति करता है, वो ही जानेंगे हम। नाटक के आरंभ में ही महाशिल्पी विष्णु चिंतित दिखाई पड़ता है कि आखिर कब तक हम अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को स्थापित कर सकेंगे। आज 10 रोज हो गए हैं, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। विष्णु राजनीतिक मामलों में कोई रुचि नहीं रखता है। सौम्य श्री के यह कहने पर
कि दंडपाशिक सैनिकों के बल पर महामाती की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तब विष्णु कहता है किसी की शक्ति बढ़े और किसी की घटे, हमें तो कोणार्क को पूरा करना है। ऐसा उसने पलटकर जवाब दिया था। जब 16 वर्ष के किशोर शिल्पी धर्मपद ने मंदिर के कलश को स्थापित करने के बारे में सुझाव दिया, तब महाशिल्पी होते हुए भी विष्णु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। क्योंकि मित्रों, बड़ा वही होता है जो कलाकार होता है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। जिसमें काबिलियत है, जिसमें कार्य करने की क्षमता है, जो अच्छा कार्य करना जानता है, वो ही बड़ा माना जाता है। तो यहाँ विष्णु ने धर्मपद की बात को बहुत ही ध्यान से सुना। क्या कहा उसने? उसका सुझाव माना, ध्यान से बात को सुना। धर्मपद के यह कहने पर कि यदि कोणार्क पूरा हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, विष्णु ने उससे कह ही दिया था, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया है आपको। जो कुछ मेरे हाथ में है तो मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। उसने धर्मपद की दिल खोलकर प्रशंसा की थी। इस युवक की प्रतिभा ने मुझे मुक्त कर दिया है। मुझे प्रधान के पद से कोई मोह नहीं, मोह है तो यही कि कोणार्क पूरा हो जाए। ये बात बार बार विष्णु महाशिल्पी कहता था। उसे अपने महान शिल्पी होने का कोई घमंड नहीं था, वह कला को ही महत्व देता था। महाराज नरसिंहदेव द्वारा उसके सम्मान में जब रत्नमाला दी जा रही थी, तब भी विष्णु ने कहा था कि इसका सच्चा अधिकारी धर्मपद है। क्योंकि धर्मपद की कला, जो धर्मपद की कला थी, उसने मित्रों विष्णु का मन मोह लिया था, मन मुग्ध कर दिया था। विष्णु उससे दिल से खुश था। वो चाहता था कि रत्नमाला जो हमें पहनाई जाएगी वो हमें ना पहनाते हुए धर्मपद को पहनाई जाए, क्योंकि वो हमेशा ही कला को महत्व देता था और अपने से ज़्यादा धर्मपद को ही बड़ा शिल्पी मानता था, बुद्धिमान मानता था। इसलिए मित्रों ऐसा उसने किया। आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 मित्रों, कला का आदर्श स्वरूप। कला का आदर्श स्वरूप, इसके बारे में जानेंगे हम कि आदर्श स्वरूप क्या होता है। कोणार्क नाटक में लेखक का कला के बारे में आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा है। मित्रों, यौवन विलास और श्रृंगार का चित्रण करने में ही कला को खपा देना उचित नहीं है। कष्ट भोगने वालों, जी तोड़ परिश्रम करने वालों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाना भी कलाकार का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कोणार्क नाटक का उद्देश्य समझाइए, तो उद्देश्य कलाकार का यही नहीं होता है मित्रों कि यौवन विलास की श्रृंगारिक मूर्तियां बना बना के ही अपना जीवन खपा दे। उसका कर्तव्य, उसका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो कष्ट भोग रहे हैं, जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जो दुर्दशा की ओर बढ़ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यही कलाकार का उद्देश्य होता है। यह तथ्य युवा शिल्पी धर्मपद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि धर्मपद ही वह व्यक्ति था जिसने शिल्पियों के बारे में और चालुक्य द्वारा अत्याचार होने की बात कही थी। जब विष्णु ने धर्मपद से कहा कि हमारे कोणार्क देवालय को आंखें भरकर देखो, यह मंदिर नहीं, सारे जीवन की गति का रूपक है, तब धर्मपद ने उससे कहा, क्षमा करें आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं आगा गया हूँ। कितनी अच्छी बात कही है धर्मपद ने। उसने विष्णु से कहा कि जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का पुरुषार्थ। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला
उस पुरुषार्थ को भूल गई है। उसने कहा कि जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारे की। इनके बिना जीवन अधूरा है। मित्रों, ये बहुत परिश्रमी होते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं। आचार्य, उसने आगे कहा, आचार्य, आज के शिल्पी की आंखें वहाँ नहीं पड़ती जहाँ धूल में हीरे छिपे पड़े हैं। यहाँ हीरों से मतलब है वही किसान, मल्लाह और लकड़हारे, उन्हीं को हीरे बताया गया है। तो लेखक बताना चाह रहा है यहाँ कि धर्मपद के माध्यम से कि आज शिल्पी की आंखें वहाँ नहीं पड़ती हैं जहाँ धूल में हीरे छिपे पड़े हैं। धर्मपद के माध्यम से नाटककार ने बताया है कि कलाकार को उन पुरुषार्थ वाले करने वालों का भी अपनी कलाकृतियों में चित्रण करना चाहिए। कला का उपयोग जीवन के व्यापक क्षेत्र का चित्रण करने के लिए किया जाता है, केवल श्रृंगार का चित्रण करने के लिए ही नहीं। तो मित्रों, पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, कला और कलाकार का सम्मान। यानी कला होती है तो कलाकार होता है, तो कलाकार का सम्मान नरसिंहदेव कैसे करते थे, कैसे वो शिल्पियों का सम्मान करते थे, अभी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। यो तो बहुत पहले से ही कला और कलाकारों को राज्य का संरक्षण मिलता रहा है। राजा लोग साहित्यकारों, चित्रकारों, शिल्पियों आदि को अपने राज्य में लाकर बसाते थे। पहले भी हमने सुना है, पढ़ा है। और उचित अवसर पर कलाकारों का सम्मान करते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। महाराज नरसिंहदेव ने भी महाशिल्पी विशु का सम्मान करने के लिए उसे रत्नमाला भेंट की थी। स्वयं महाशिल्पी विशु ने भी कुशल युवा शिल्पी धर्मपद की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। फिर भी मित्रों, सत्ता के मद में चूर कुछ लोग कलाकारों पर अपना आतंक मचाया करते हैं। जहां कला प्रेमी महाराज नरसिंहदेव ने कहा है कि जो पत्थर को जीवन दान दे उसके जीवन स्रोत को हम अजस्र देखना चाहते हैं। नरसिंहदेव को बताया गया था कि शिल्पियों और मजदूरों की जमीन महामात्य चालुक्य के द्वारा सेना भेजने वाले सामंतों को दे दी गई है, उनको वेतन देना बंद कर दिया गया है। तो नरसिंहदेव ने पूरा वेतन देने और पुरस्कार रूप में 10-10 स्वर्ण मुद्राएं देने का कोषाध्यक्ष के पास आदेश पहुंचवाया था, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। छीनी गई जमीन दिलाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कोणार्क के बारे में कहा, हम नहीं चाहते हैं कि इस सौंदर्य सदन पर किसी की कालिमा की छाया रहे। नरसिंहदेव ने क्या कहा था कोणार्क के बारे में? हम नहीं चाहते हैं कि इस सौंदर्य सदन पर किसी की कालिमा की छाया रहे। मित्रों, 5वां पॉइंट आपका पूरा होता है। अब हम चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ, अत्याचार का विरोध। अत्याचार का विरोध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जानेंगे हम आगे। आगे देखते हैं मित्रों, अत्याचार का विरोध राजा सामंत ही करें ऐसा नहीं है, कलाकारों को भी उसका विरोध करना चाहिए। किसी शिल्पी में महाराज के सामने अत्याचारी महामात्र चालुक्य के अत्याचारों की चर्चा करने की हिम्मत नहीं थी, किंतु धर्मपद ने चालुक्य के कारनामों का बखान किया था। मित्रों, धर्मपद के द्वारा ही
नरसिंहदेव को बताया गया था कि चालुक्य किस तरह से अत्याचार कर रहा है शिल्पियों पर। उसने महाराज को अगणित मजदूरों और शिल्पियों की व्यथा से अवगत करवाया था। बाद में चालुक्य ने दंड नायकों द्वारा जब राज प्रासाद को अपने अधिकार में ले लिया और दंड पाशिकों द्वारा मंदिर को 3 ओर से घेर कर दूत सैवालिक द्वारा महाराज को आत्मसमर्पण करने का संदेश भिजवाया, तब तो महाशिल्पी विष्णु ने भी कहा, बंदी, हमारे पूज्य महाराज बंदी हों, यह अनाचार कैसे हो सकता है? फिर तो झगड़ा होना ही था। चालुक्य के दूत ने शिल्पियों को बीच में बोलने से रोकने के लिए कहा कि शासन की बागडोर चाहे जिसके हाथ में हो, तुम्हें तो अपनी कला साधना करनी है। तब धर्मपद ने ठीक ही कहा। क्या कहा धर्मपद ने? क्योंकि वो अपने पिता से भी ज़्यादा बुद्धिमान था मित्रों। धर्मपद की तीव्र बुद्धि आगे से आगे चलती थी और विष्णु की बुद्धि इतनी तेज नहीं दौड़ती थी। तो मित्रों आपको बता दें धर्मपद ने क्या कहा, बहुत हुआ दूत, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए? जिस सिंहासन को तुम आज डावाडोल कर रहे हो वह हमारे ही तो कंधों पर टिका है, क्या उस पर वह बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं? धर्मपद ने नरसिंहदेव के विरुद्ध लड़ने आई चालुक्य की सेना का 5000 शिल्पियों, मजदूरों और अन्य लोगों के बल पर सामना किया था। मित्रों वही बालक था जो 16 साल का था, जिसका नाम धर्मपद था। हिम्मत से, साहस से और बुद्धिमत्ता से उसने उन सबका सामना किया। वह विष्णु के रोकने पर भी नहीं रुका था। उसने अपने पिता विष्णु से कहा था, तात जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने के पूर्व शिल्पी हैं, कारीगर हैं। ये शब्द धर्मपद बोलकर गया था। शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, कला पर मदान्धता टूट पड़ी है। कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन गया है। वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार होगी। धर्मपद ने ये कहा। धर्मपद प्राणों की चिंता छोड़कर लड़ा और मारा गया, लेकिन लेखक ने बताना चाहा है कि अत्याचार रोकने में सबको योगदान देना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। जब भी वो आवाज़ उठाना चाहता है तो लोग उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी कोई विरोध की बात हो तो सभी को मिलकर ही विरोध करना चाहिए, तभी उस विरोध का कोई अर्थ निकलता है, वरना कुछ नहीं होता है। तो मित्रों आगे हम चलते हैं। 6वां पॉइंट आपका पूरा हो चुका है। कलाकार द्वारा प्रतिशोध मतलब बदला। कलाकारों ने किस प्रकार महामात्र चालुक्य से बदला लिया था अत्याचार का, वो देखेंगे आगे। कोणार्क का मंदिर खंडर हो गया था, फिर भी वह विस्मृत ऐतिहासिक युग की याद दिलाता है। कोणार्क नाटक के द्वारा मित्रों कला और संस्कृति ही जैसे अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है, जिसने सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करना ही जैसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उस सहनशील विष्णु से भी लेखक ने अत्याचार का अपने ढंग से प्रतिशोध लिवाया है। चालुक्य के आक्रमण से विष्णु के भीतर उथल पुथल होती है। कोणार्क मेरी निधि, कोणार्क मेरी सृष्टि, अपावन हाथों में, भ्रष्ट हाथों में, यह कैसा अभिशाप। ओ अभागे कारीगर, कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। असंभव, असंभव। कोणार्क शिल्पी की
नहीं रहेगा। नरसिंहदेव और विष्णु को खोजता हुआ चालुक्य और शैवालिक तथा सैनिक ये सभी एक साथ कोणार्क में जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। विष्णु उसमें जाकर चुंबक पत्थर को कुदाली से गिराकर मंदिर की छतों और दीवारें गिरा देता है। चालुक्य अपने साथियों के साथ समाप्त हो जाता है। विष्णु घायल होके गिर जाता है और सोचता है प्रतिशोध मेरे देवता, मेरे दिवाकर, किसको कहा है? देवता दिवाकर, सूर्यदेव के मंदिर को, सूर्य भगवान को। शिल्पी का प्रतिशोध वह स्वयं भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मित्रों, नाटककार ने अपने कोणार्क नाटक में ललित और करुण रस से पगी कहानी को रौद्र रूप में प्रस्तुत किया है। संघर्ष प्रधान युग की कथा को प्रणय की अटकेलियां नहीं बनाया। इस नाटक में मित्रों कलाकार का युग का मौन पौरुष फूट पड़ा है। उसने कलाकार से अन्याय अत्याचार का विरोध कराया है। यह नाटक अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा है। मित्रों, कोणार्क नाटक बहुत प्रेरणादायक है, बहुत ही अच्छा है। जो हमने अभी जानकारी ली वो जानकारी थी आपकी मित्रों चौथे प्रश्न की कि कोणार्क नाटक का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बताया गया है आपको।